जाइए उनको बुला के लेके आइए। हाउ डेयर यू इंस्पेक्टर, आपने मेरे बेटे को हाथ लगाया कैसे? चिल्लाइए मत आप। आपका बेटा देश के लिए अवार्ड जीत के नहीं आया है, इसने मर्डर किया है, ड्रग्स की सप्लाई करता है। ऐसों के साथ हम क्या करते हैं हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अभी तो हमने इसके साथ कुछ किया नहीं है, समझे आप? और मेरा समय बर्बाद ना कीजिए और ना ही अपना करिए, जाके कोई अच्छा सा वकील कर लो आप। और ध्यान में मैं रखूंगा कि 3 महीने तक इनकी जमानत नहीं होने दूंगा। बैठ जाइए अब आप। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए क्रिस मल्होत्रा को बाइज्जत बरी किया जाता है। यार शर्मा, पैसा बोलता है। सही बात है यार। वहाँ वो दोनों लड़के सड़ रहे हैं, उनके घर वाले चक्कर काट रहे हैं और यहाँ पैसा और पावर ने अपना काम भी कर दिया। सही है। क्रिश, आई होप फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू डैडी। मैंने तुम्हारे कॉलेज में बात कर ली है, तुम कल से कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन सेम ईयर। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरा ध्यान अब सिर्फ पढ़ाई में ही होगा। तुम्हारे सर का फोन आया था, कह रहे थे कि पढ़ाई अच्छी चल रही है क्रिश की। इतनी रात को क्रिश के कमरे में जा रहे हो? अरे कल क्रिश के लिए नई गाड़ी खरीद रहा हूँ, सोचता हूँ उसे बता के आता हूँ। क्रिश, 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 तुमने फिर नशा किया क्या? क्रिश, प्रिया, 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 क्रिश, क्रिश, उठो बेटा। क्रिश,
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। डैडी पता नहीं ये सब कैसे हुआ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कल रात मेरे साथ हुआ क्या शट है। अप क्रिश। अरे उस पर बिलीव तो करिए आप एक बार। क्रिश, तुम पूरी दुनिया को और अपनी माँ को बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं आज रात ही तुम्हें रिहाब में लेके जाऊंगा, जहाँ 5 महीने तक तुम अपने जैसे लोगों के साथ रहोगे, जहाँ तुम्हारे नशे की लत छूट जाएगी। आप कब गए उनके पास? आप टेंशन न लें, हम साम दाम दंड भेद सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। कोई भी लड़का भागने की कोशिश भी करे या गलत काम करते हुए पकड़ा जाए, उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि वो कुछ भी गलत करने के बारे में सोचने से भी डरता है। आपको ऐसा लगता है वो ड्रग्स लेना छोड़ देगा? डेफिनेटली, हमें 100% रिजल्ट्स मिले हैं। 5 महीने तक हम उसे बाहर नहीं जाने देते। कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रहता। 51,000 फीस है, आप जमा करा दीजिए और 5 महीने बाद रिजल्ट्स देखिए। फिर से 5 महीने के लिए इसे घर से दूर भेज रहे हैं आप? कैसे बाप हो आप? इसका बाप हूँ, इसीलिए इसकी भलाई के लिए सोच रहा हूँ। तुम इसमें इंटरफेयर ना करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बस जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनकी टीम है इसके लिए। अरे कौन है ये लोग? कहाँ ले जा रहे? रोको इन्हें। मम्मी, अरे मम्मी प्लीज रोको तो। हेलो मिस्टर सिंह। हाँ हाँ, वो लोग उसे लेके चले गए, हम भी साथ में आते हैं। नहीं, आप मत आइए, पेरेंट्स यहाँ अलाउड नहीं है। ठीक है, बात समझे ना? ठीक है, ठीक है। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुनो, अब ये पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि क्रिश कहाँ गया है, ना फ्रेंड्स को और ना रिलेटिव्स को। चाचा क्रिश कहाँ है? क्रिश, क्रिश। ओए 64 नंबर, बाथरूम तू साफ करेगा, समझ गया ना? क्रिश, आई होप अब ये चीज दोबारा नहीं होगी। डैडी मैंने पहले भी कुछ नहीं किया था। बात सुनो, अब तुम कल से कॉलेज नहीं जाओगे। मेरे दोस्त का एक होटल है, मैंने तुम्हें वहाँ जूनियर मैनेजर की जॉब के लिए बात कर ली है, विदाउट सैलरी। पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। तुम वहाँ सुबह से शाम तक रहोगे तो तुम्हारी आश की आदत भी छूट जाएगी और तुम्हारे उन घटिया दोस्तों के साथ उठना बैठना भी बंद हो जाएगा। अरे सुनिए तो। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, ना आपसे ना आपके इस बेटे से। मेरा फ्रेंड इंडिया में नहीं है, उनका सीनियर मैनेजर है, कल चल के उनसे मिलना है। वैसे मैं तुम्हें अपने ऑफिस में भी रख सकता था, लेकिन तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं जो कोई काम कर सको। हेलो मिस्टर ऋषि। हेलो। आई एम तेजेंद्र मल्होत्रा। अनिल ने आपसे बात की होगी। जी सर, अनिल सर का फोन आया था मेरे पास। सो ही इज योर सन? यस यस। आप भेज दीजिए कल से। कल से नहीं, ये आज से ही काम करेगा। आप इसे आज ही काम समझा दीजिए। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर।
बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? हलवा। अरे वाह, कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? अपने बेटे क्रिश के लिए उसकी फेवरेट डिश बना रही हूँ। पता नहीं आजकल क्रिश बड़ा चुप चुप सा रहता है, बात ही नहीं करता, कुछ अपसेट सा है। नई जगह है ना, जल्दी यूज टू हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसको लगता होगा हम उसकी केयर नहीं करते। अच्छा ये बताओ, हलवा लेके जा कौन रहा है, तुम या मैं? भैया, मम्मी ने आपके लिए हलवा भेजा है। हेलो। हेलो तेजिंदर जी, मैं ऋषि बोल रहा हूँ। कृष्ण ने पता नहीं कोई नशा वशा कर लिया है। क्या? वो बेहोश सा हो रहा है, आप जल्दी से होटल आ जाइए। मैं अभी आता हूँ। तुम्हारा बेटा कभी नहीं सुधर सकता, आज फिर होटल में नशा करके बैठा है। ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया तुम बीच में मत बोलो, मैं अभी तक उसको बच्चा समझकर छोड़ता रहा, ये मेरी गलती है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ। सर वो बेहोश हो गया है, मैं उसे पास में एक छोटे से हॉस्पिटल में भेज रहा हूँ, हैप्पी नर्सिंग होम। आप वहाँ आ जाइए जल्दी से। मैं हम लोग बस पहुंच ही रहे हैं। आप तेजेंद्र जी हैं? जी जी। मैं होटल से आया हूँ, ऋषि सर ने भेजा है। जी। नीचे आईसीसीयू में क्रिश को डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं, आप एक बार देख लो। आ जाइए। डॉक्टर कैसा है क्रिश? आई एम हिज फादर। आई एम सॉरी, उसकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर उसे कुछ होना नहीं चाहिए, पैसे की चिंता मत करो। यू डोंट वरी, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। मम्मी, पापा, मैं आप दोनों को कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या हुआ बेटा? बोलना तन्मय, क्या हुआ? वो जब से क्रिश भैया जेल से आए हैं, उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया। पर मैं क्या करता, शुरू से आप दोनों का सारा प्यार, सारी केयर उन्हें ही मिली। मैं तो कुछ था ही नहीं आप दोनों के लिए। पर जब वो जेल गए, तब मैंने देखा कि मुझे भी अटेंशन मिलने लगी है, आपकी केयर मेरे को भी मिलने लगी है। तब मैंने सोचा कि उनको इस घर से दूर रखना ही सही रहेगा। मेरे दोस्त के पापा डॉक्टर है, उसने मेरे को मेडिकल ड्रग ला के दिया, जो मैंने क्रिश भैया के खाने में मिला दिया। क्रिश तुम्हारे सर का फोन आया था, कह रहे थे कि पढ़ाई अच्छी चल रही है क्रिश की। भैया, मम्मी ने आपके लिए हलवा भेजा है। और आप लोग को लगता था कि वो अभी भी ड्रग्स लेते हैं। मैं उनकी हेल्थ को कुछ नहीं करना चाहता था, मैं बस उनको घर से दूर रखना चाहता था।